अब मैं बताता हूँ सीधे सीधे। उस समय मैं इसलिए बता रहा था ये सारी चीज़ें क्योंकि मुझे वो नहीं था। उससे पहले एक और वीडियो थी, मैंने बहुत पहले बनाई थी, वो बेसिकली उससे क्लियर हो गया होगा ऑपरेटर कॉन्सिक्वेंस वगैरह। मैं कहना चाहता हूँ गैम्बलिंग, स्टॉक मार्केट, ये दो है। स्टॉक मार्केट को समझ लो माया, रूप बदलती है। एक मार्केट है, स्टेट है, ठीक है, इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। गैम्बलिंग मतलब कि एक स्ट्रेटेजिकल गेम जहाँ पर हम चालें चलते हैं, ऑपरेटर्स का वर्क करते हैं। क्रिएटर ऑपरेटर, अपॉर्चुनिटी कैसे गेन करनी है, रिटर्न कैसे पाने हैं, ठीक है। अगर अपॉर्चुनिटी गेन करनी है तो टेक्निक्स होनी आप पे आवश्यक है। और यदि रिटर्न्स पाने लार्ज अमाउंट में तो पेशेंस आप में आवश्यक है, ठीक है। पेशेंस होना चाहिए क्योंकि फिर जब यूँ मान के चलो, जब आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हो, एक होता है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में क्या होता है, ट्रेडिंग होती है जिसमें अपॉर्चुनिटी बहुत होती है। आप अपने मनी को कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हो, कहीं भी निकाल सकते हो, कहीं भी डाल सकते हो। लॉस एंड गेन बार बार चलता रहता है। लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्ट कर ही देते हो, इन्वेस्ट करने के बाद फिर आपको क्या बोलते हैं, एक टाइम के बेस पर अमाउंट मिल जाता है। वहाँ पे हम एक टाइम बाउंडिंग सीखते हैं। टाइम बाउंडिंग का मतलब ये है, जब हम टाइम बाउंड कर देते हैं, जैसे 40% अगर मैंने कही तो भाई स्कूटी ली, 60,000 रुपये की स्कूटी ली, फिर उसको चला दिया, मैनेजमेंट कर लिया। कैसे कर लिया मैनेजमेंट, पहले उसका आइडिया बनाया कि भाई ब्लिंकिट वगैरह में चला सकता हूँ। ब्लिंकिट चलाने के बाद इन्वेस्टमेंट करी, इन्वेस्टमेंट मतलब कि 60,000 रुपये लगा। 60,000 रुपये लगाने के बाद क्या बोलते हैं, मैनेजर ढूंढा, मैनेजमेंट करवाया, मैनेजमेंट करवाने के बाद ठीक है भाई, तीनों कंडीशन फुलफिल कर दी, तीनों कंडीशन फुलफिल कर दी तो अमाउंट और एक डिजर्वेबल मुझे बॉन्ड मिल जाएगी। दिस इज़ द डिजर्वेबल बॉन्ड। क्या है ये, दिस इज़ अ टेक्निक, ये एक स्ट्रेटेजी है, ठीक है। अगर हम इसी पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी की बात करें तो हाँ, इसी स्ट्रेटेजिकल एक्ट पे जब मैं इसे एक्ट कर दूंगा, मतलब इसे चालू कर दूंगा, तो डैट मीन लॉन्ग टर्मली मुझे रिटर्न मिल जाएगा। और रिटर्न मिल के मतलब क्या हो गया, एक अमेजिंग रिजल्ट मिल गया मुझे, 40% गेन। अगर लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ले लूँ मैं और उससे अपनी ऑपरेटिंग कर लूँ और एक आइडिया मेक करूँ, डैट मीन दिस इज अ गैम्बलिंग। गैम्बलिंग क्या है, एक स्ट्रेटेजिकल ऑफ ह्यूमन माइंड एंड दैट्स अ मैथमेटिशियन। लॉजिकल स्टेटमेंट, लॉजिकल और इनलॉजिकल स्टेटमेंट क्या होते हैं, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट फंक्शन क्या होते हैं, अनवर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट फंक्शन में ये फर्क होता है कि वर्टिब्रेट फंक्शन जब भी सिस्टम में होते हैं तो उसका कोड कंपाइल होता है, पर इनवर्टिब्रेट फंक्शन का कोड कंपाइल नहीं होता। कोड कंपाइल नहीं होता तो दैट मीन वो सीन नहीं होते, पर इंट्रैक्शन देते हैं। इंट्रैक्शन का मतलब जैसे कि हम रखते फेरते कि हाँ हमारे आसपास और भी चीज़ें हैं बट हमें दिखती नहीं, क्यों, हमारा एक ओवरऑल ब्रेन एक फंक्शन तक ही वर्क करता है। दिस ये सेट थ्योरी के अंदर हमारी वर्क करती है। जब हम क्लास 12 तक पढ़ते हैं तो हम प्रोबेबिलिटी के एक प्रिडिक्टमेंट तक पढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ पर अनसर्टेनिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं, पर अनबैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट कहीं भी नहीं आता। अनबैलेंसिंग कॉन्सेप्ट वहाँ आता है जब इवेंट्स को हम सर्टिफाइड करते हैं। इवेंट्स को जब हम सर्टिफाइड करते हैं, दिस इज माई थ्योरम्स। अगर हम इवेंट्स को सर्टिफाइड करेंगे दैट मीन अनबैलेंसिंग में, तो मैं एक डिज़ायरेबल अमाउंट तक एक टाइम के अंदर ही उस पॉइंट पे मैं बाय करूँगा। यदि मैंने बाय करा ग्राफ में, डेट मीन मैंने बाय करा और फिर मैंने उसे छोड़ दिया, अब मैं जब चाहूँ उसे बेचूंगा। अब मैं बता दूँ कैसे एक टेक्निक लॉन्ग टर्मली इन्वेस्टिंग काम करती है गैम्बलिंग में 100%। मैं जजमेंट और जस्टिफिकेशन नहीं करूँगा, मैं ओनली जस्टिफाई करूँगा। जस्टिफिकेशन करूँगा मतलब कि जस्टिफाई करूँगा, जजमेंट नहीं करूँगा। मुझे ग्राफ से मतलब नहीं, मुझे मार्केट से मतलब नहीं, मैं उसे जज नहीं करूँगा कि वो कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है। मैंने एक डिज़ायरेबल अमाउंट में बैलेंस पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब मैं देखूँगा यदि मेरे को कहीं अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जैसे कि मेरे पास आइडिया बना कि हाँ मैं यहाँ लगा के अपना पैसा रिकवर कर सकता हूँ, तो मैं अगर लॉस में भी हूँ, मान के चलो 5% इक्वलिटी से 3% इक्वलिटी में, वहाँ मैं अपना सेल करके तुरंत उस अपॉर्चुनिटी को गेन कर लूँगा, क्यों, मुझे वहाँ पे 5.1 रिटर्न मिल रहा है। ये क्या है, मैंने अपॉर्चुनिटी देखी कहीं और से, नेक्स्ट वो से मैं ऐसे ही देखूँगा। यदि अपॉर्चुनिटी मिली तो ग्राफ बढ़ रहा है घट रहा है मुझे कोई मतलब नहीं, मैं उसे जज नहीं कर रहा, मैं केवल जस्टिफाई कर रहा हूँ अपनी एक्सप्लेनेशन पे। क्या, मुझे एरर्स मिल रहे हैं, प्रोग्राम रन कर रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं। प्रोग्राम सॉल्यूशन दे रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं। प्रोग्राम में खेल रहे हो, मुझे कोई मतलब नहीं। प्रोग्राम में पैसा आ रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं। प्रोग्राम से पैसा जा रहा है, मुझे मतलब नहीं। प्रोग्राम में पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मुझे मतलब नहीं। बस मुझे एरर सॉर्ट करने हैं, बिकॉज आई एम ए मैथमेटिक्स। लॉजिकली हम ये सोचते हैं हर एक चीज़ की वो है, गैम्बलिंग हारते हैं। गैम्बलिंग हारने वाली चीज़ नहीं, गैम्बलिंग इज स्ट्रेटेजिकल गेम। गैम्बलिंग में स्ट्रेटेजिकल गेम क्या है, गैम्बलिंग जब मैं खेलूंगा लेटर सपोज, तो गैम्बलिंग में मैं ऐसा नहीं है कि भाई अमाउंट जोड़ दिया, नहीं, वहाँ पे एक डिज़ायरेबल ब्रेन काम करेगा। डिज़ायरेबल ब्रेन मतलब कि क्या चाहिए मुझे, गैम्बलिंग हर चीज़ देगी, हर चीज़, हर चीज़, वो हर चीज़